मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा यानी सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा, इंडिया का जैवलिन थ्रोअर एथलीट, गोल्ड एंड सिल्वर मेडलिस्ट, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतनी ही कम है। इतनी कम उम्र में इतनी तेजी रफ्तार से नीरज चोपड़ा ने ऊंच स्थान प्राप्त की है। ही इज द ओनली वन यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जो 26 साल की उम्र में हासिल की है। वो जैवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताने वाले पहला एशियन एथलीट बने जब उन्होंने 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जीत के बाद वो पहला एशियन था जो जैवलिन गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते। चोपड़ा इंडिया का सबसे पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है। 2016 में वो पहला इंडियन है जो वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जीते, जहां पे वर्ल्ड अंडर 20 रेकॉर्ड थ्रो में 86.48 मीटर हासिल किया था। एथलेटिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहला भारतीय एथलीट बन गए। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर सन 1997 में खांडरा गांव, पानीपत, हरियाणा में हुआ था। बचपन में नीरज बहुत भारी भरकम थे और उसके कारण उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे। उसके घर वाले परेशान थे। फिर उसके पिताजी ने उसे जिम भेजना शुरू किया, जो मौदलाना में है। जिम बंद हो जाने के कारण 11 साल का नीरज जो ट्रायल के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पानीपत सेंटर में दाखिल कर गए। 2010 ट्रेनिंग के दौरान नीरज पास के शिवाजी स्टेडियम में कुछ जैवलिन थ्रोवर्स प्रैक्टिस करते हुए देखा। वहां पे जैवलिन थ्रोवर जसप्रीत सिंह उस टाइम पे पानीपत से रिप्रेजेंट करते थे। नीरज को देखते ही अच्छा लगा और उसने जैवलिन थ्रो किया। पहली बार जैवलिन थ्रो में 40 मीटर पर जैवलिन को थ्रो किया विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड प्री ट्रेनिंग। फिर जसप्रीत सिंह ने नीरज को जैवलिन थ्रो में कैरियर बनाने के लिए बोला और फिर जसप्रीत सिंह एज ए कोच नीरज को ट्रेनिंग करना शुरू किया। जसप्रीत सिंह ने घरवाले से बात की और दोनों 2011 में बेहतर फैसिलिटी के लिए दे शिफ्टेड टू पंचकुला। फिर उसके बाद 13 साल की उम्र में चोपड़ा ट्रेनिंग के लिए ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में ज्वाइन किया। वहां पे स्पेशलाइज्ड जैवलिन कोच नहीं थे तो उन्होंने नसीर अहमद जो रनिंग कोच थे उसके अंडर ट्रेनिंग लिया। उसके बाद 27 अक्टूबर 2012 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स लखनऊ में गोल्ड मेडल हासिल की विद ए न्यू जूनियर नेशनल रिकॉर्ड थ्रो ऑफ 68.40 मीटर। लगातार काफी मेडल जीते। फिर नीरज का जूनियर लेवल पर लगभग पूरा हो चुका था। Then from 2013 नीरज started the international competition। फिर नीरज को 2014 में यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन बैंकॉक में पहला इंटरनेशनल सिल्वर मेडल हासिल किया और 2015 ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ा, जो 81.04 मीटर पहला थ्रो था। उनके प्रदर्शन को देखकर 2016 की शुरुआत में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया। वहां पे उसको पंचकुला से ज्यादा अच्छा सुविधाएं मिली और वो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रोंज मेडलिस्ट काशीनाथ नायक कोच के अंडर ट्रेनिंग ली। 9 फरवरी 2016 साउथ एशियन गेम्स गुवाहाटी में चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते विद ए थ्रो ऑफ 82.23 मीटर। इस ऑस्ट्रेलियन कोच गैरी कैलवर्ट को अपॉइंट किया एज ए नेशनल जैवलिन कोच फॉर नीरज। फिर 2016 आईएएफ जूनियर U20 चैंपियनशिप्स पोलैंड में 86.48 मीटर जैवलिन थ्रो किया और नीरज ने अपना न्यू वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड बनाया, जो भारत का सबसे पहला प्लेयर है जो दोनों एक साथ नेशनल सीनियर रिकॉर्ड और वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड हासिल किया। नीरज गोल्ड मेडल जीते और 2016 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी हो गए। फिर नीरज क्यों कॉम्पिटिशन्स में भाग नहीं ले पाया? क्योंकि कट ऑफ डेट की तारीख पहले ही बीत चुका था। फिर दिसंबर 2016 इंडियन आर्मी ने नीरज को अपॉइंट किया एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर और उसको नायब सूबेदार का रैंक ऑफर किया। नॉर्मली द इंडियन आर्मी डज नॉट अपॉइंट फ्रेश रिक्रूटमेंट्स टू दिस पोजीशंस, बट चोपड़ा का परफॉर्मेंस बोर्ड्स में देख के स्पेशल अपॉइंटमेंट किया था।
इसके बाद एक और गोल्ड 2017 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में विद थ्रो ऑफ 85.23 मीटर। 24 अगस्त 2017 नीरज ब्रोन इंजरी में काफी सफर कर रहे थे और थोड़ा सा गैप लेके फिर नवंबर 2017 नीरज ट्रेनिंग के लिए ओपेनबर्ग जर्मनी चले गए और वो वेरिया डेनियल्स के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर एक के बाद लगातार मेडल्स। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 86.47 मीटर। मई 2018 कतर एथलेटिक्स सुपर ग्रैंड प्रिक्स में विद थ्रो ऑफ 87.43 मीटर। 27 अगस्त 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 86.06 मीटर। बीच में ग्रोन इंजरी बढ़ने के कारण चोपड़ा 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाए और 3 मई 2019 मुंबई में उसका बोन्स पर सर्जरी हुआ। फिर वो काफी समय तक नहीं खेले और लंबे अरसे के बाद नीरज चोपड़ा 2019 नवंबर में साउथ अफ्रीका चले गए बार्टोनीज के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए। साउथ अफ्रीका में सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट एथलेटिक्स लीग मीटिंग में 87.86 मीटर जैवलिन थ्रो किया और वो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए। उसके बाद वो टर्की ट्रेनिंग के लिए गए पर कोविड महामारी के वजह से उसे मार्च 2020 इंडिया वापस आना पड़ा और नेक्स्ट ट्रेनिंग पटियाला में किया। नीरज चोपड़ा ने फिर 5 मार्च 2021 नेशनल रिकॉर्ड थ्रो किया 88.07 मीटर which ranked him third best internationally for the season। फिर 2021 लिस्बन में इंटरनेशनल सीजन 83.18 मीटर थ्रो किया और गोल्ड मेडल हासिल की। जून 2021 एथलेटिक्स मीट कार्लस्टन स्वीडन में गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 80.96 मीटर। फिर फिनलैंड में ब्रोंज विद थ्रो ऑफ 86.79 मीटर और फिर गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 86.69 मीटर जो उसका पहला और एक ही थ्रो था। 7 अगस्त 2021 ओलंपिक्स जापान नेशनल स्टेडियम टोक्यो में गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 87.58 मीटर और वो भारत का सबसे पहला इंडियन एथलीट्स गोल्ड मेडल रिकॉर्ड बनाया और नीरज मेंस जेवलिन थ्रो वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे आ गए। जून 2022 पैरालम्पिक गेम्स इन टर्की फिनलैंड में सेकंड पोजीशन में आकर और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बन गया। फिर 2022 डायमंड लीग में और एक नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया विद थ्रो ऑफ 89.94 मीटर और जुलाई 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल। 8 सितंबर 2022 वो सबसे पहला भारतवासी थे जो डायमंड लीग फाइनल में जीते विद थ्रो ऑफ 84.44 मीटर और वो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइड हो गए। मई 2023 दोहा डायमंड लीग में उसने पहला स्थान हासिल किया विद थ्रो ऑफ 88.67 मीटर। फिर अगस्त 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 88.17 मीटर और फिर अक्टूबर 2023 एशियन गेम में उसने अपना दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया विद सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 88.88 मीटर। नीरज पहला एशियन जैवलिन थ्रोअर बन गया जब वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर आया 2024 पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल हासिल किया विद थ्रो ऑफ 89.45 मीटर और हमारे पास वाले देश पाकिस्तान से अरशद नदीम गोल्ड मेडल विद थ्रो ऑफ 92.97 मीटर। नीरज चोपड़ा काफी सारे रिकॉग्नाइजेशन हासिल किए। कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, फिर अर्जुना अवार्ड सितंबर 2018, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और फिर नवंबर में आर्मी ने नीरज को प्रमोशन करके सूबेदार का खिताब दिया। उसके बाद पद्मश्री सन 2022 and there is one more recognition that is the Army Sports Institute Stadium in Pune was renamed as Neeraj Chopra Stadium by the Defense Minister Rajnath Singh। सो गाइस ये था नीरज चोपड़ा का छोटा सा समरी ऑफ बायोग्राफी। आज के लिए बस इतना ही। माय न्यू टॉपिक विल बी कमिंग सून, स्टे ट्यून, बाय।